हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग प्रायः पूछा करते हैं कि कोई ब्यूटी के लिए बताओ, हमारी स्किन ड्राई रहती है उसके लिए बताओ, हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है उसके लिए कुछ बताओ, हमारा हेयर फॉल होता है उसके लिए कुछ बताओ। तो फ्रेंड्स, बार बार एक ही बात बोलती हूँ मैं कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, ये सब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स हैं। आप लोग पार्लर जाते हो आजकल, पार्लर के नाम पर इतना ज़्यादा खर्चा कर रही है दुनिया कि फालतू का पैसा अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। और आपको पता है, ये पार्लर जाना ही एक आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण है। जैसे कि अब आप लोग चाहते हो कि हमारा हेयर फॉल रुक जाए, तो फ्रेंड्स आप जा जा करके हेयर फॉल के हेयर्स की ब्यूटी के लिए आप कलरिंग कराते हो, स्ट्रेटनिंग कराते हो, है ना। स्पा के नाम पर आप वहाँ पर सीरम नाम का कोई इतने भयंकर केमिकल्स हैं, आप वो अपने बालों पे लगवाते हो। तो इससे आपके बाल और झड़ते हैं उल्टा। ये आपके हेयर ग्रोथ के या हेयर की ब्यूटी के कारण नहीं बनते, ये आपके हेयर फॉल के धीरे धीरे कारण बन जाते हैं और आपके बालों को हार्ड बना देते हैं। मैंने भी एक बार ये गलती की थी, मैंने अपनी लाइफ में 2 बार स्ट्रेटनिंग करवाई। एकदम से तो बहुत सुंदर लगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत चेंज लगा। लेकिन जैसे जैसे उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होता गया ना, बालों पर से केमिकल्स का, विद इन 4-5 मंथ्स के बाद में, तो वो मेरे बालों में एक रफनेस आनी शुरू हो गई। फिर भी मेरा मन नहीं माना, फिर मैं दोबारा फिर चली गई, फिर मैंने स्ट्रेटनिंग कराई। उस समय मेरे बाल थोड़े लंबे थे, ये बात है अभी कोई 6-7 साल पहले की। तो उस समय लंबे बाल रखे हुए थे, मैंने ग्रो कर लिए थे। तो स्ट्रेटनिंग करवा बैठी, और उसके बाद जब सेकंड टाइम के बाद जो उसका बैड इफेक्ट आया ना, इतने रफ हो गए मेरे बाल फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने छोड़ दिया उसके बाद। अ, बस 2 बार लाइफ में करवाया, उसके बाद कान पकड़ लिए कि मुझे अब ये सब काम करना ही नहीं है। कलरिंग के लिए तो मुझे बहुत, जब भी मैं कटिंग के लिए जाती हूँ, मैं पार्लर में सिर्फ कटिंग के लिए जाती हूँ, मैं कुछ नहीं करवाती हूँ। तो फिर भी वो मुझे बहुत बोलते हैं वहाँ पर कि आप थोड़े बाल वाइट होने शुरू हो गए हैं ना, तो आप कलरिंग करवा लो, आप डाई करवा लो। मैंने कहा नहीं, ये वाइट कलर ये भी तो नेचुरल कलर है ना, तो इसके आगे मुझे डाई की क्या ज़रूरत है। जब नेचुरली डाई हो रहा है मेरा हेयर, तो मैं क्यों कराऊँ। ब्लैक से वाइट हो रहा है ना, इट मीन्स डाई हो रहा है, तो मैं क्यों कराऊँ आर्टिफिशियल डाई और क्यों कराऊँ आर्टिफिशियल कलर। वाइट भी तो एक कलर है, उसको क्यों नहीं वेलकम करूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो बालों के ब्यूटी के नाम पर आप जाकर के पार्लर्स में केमिकल्स लगवाते हो, इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, आपको पता है, ये आपके हेयर फॉल का मेन रीज़न बनते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आप हेयर फॉल की भी छोड़ो, जो आप ब्यूटी के लिए जाते हो, फेशियल्स कराते हो तरह तरह के, फेस पर थ्रेडिंग कराती हैं गर्ल्स, छोटी छोटी लड़कियां आजकल, स्कूल गोइंग गर्ल्स को मैं देखती हूँ, वो पार्लर जा कर के थ्रेडिंग करा रही हैं, फेशियल करा रही हैं, नेल आर्ट, नेल पेंट्स करा रही हैं, तरह तरह के नेल आर्ट्स करा रही हैं, क्या क्या नहीं कराती। लिपस्टिक लगा रही हैं, आपको पता है लिपस्टिक से आपके जो ये नेचुरल पिंक होते हैं ना लिप्स, वो पिंकिशनेस ख़त्म होती है। आप लंबे टाइम लिपस्टिक लगाइए, आपके होंठ काले पड़ने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, आप खुद अपनी ब्यूटी के दुश्मन बने हुए हो। और कुछ लोगों को तो गोरे होने का इतना चस्का रहता है कि बस हमारा काला रंग चला जाए किसी भी तरह से। तो कैसे जा सकता है फ्रेंड्स, आप ये बताओ, मुझे ये बताओ। फेयर एंड लवली लगा रहे हो, पॉन्ड्स लगा रहे हो, इतनी महंगी महंगी क्रीमें, 2-2 हज़ार रुपये किलो की, 4-4 हज़ार रुपये किलो की मार्केट में क्रीमें बिक रही हैं। कोई आज तक किसी भी तरह की क्रीम से गोरा हुआ क्या। आप ये बताओ, अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई काला ही नहीं बचता ना इंसान। आप बताओ कैसे गोरे हो सकते हो, है ना। और आपको अगर लगाना है, फिर भी अगर लगाना है, स्किन ड्राई हो जाती है कुछ है, तो उसके लिए आप बेस्ट है, फल घर में सबके आते हैं, आप फलों का गूदा लीजिए, थोड़ा सा टमाटर का पल्प लीजिए, डेली यूज़ होता है टमाटर हर घर में। टमाटर का लीजिए, कच्चा केला लीजिए, पक्का केला लीजिए, पपीता लीजिए, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं ना, सब्जियां, खीरा लीजिए,
इनका किसी का भी आप पल्प कभी कुछ चेंज कर करके थोड़ा सा पल्प लीजिए, उसको रब कर लीजिए फेस पे, एलोवेरा लीजिए, उसको रब कर लीजिए। इस तरह से आप करिए, डेली करिए बेशक कुछ कुछ। चावल जरा सा 1 चम्मच भिगो के रख दीजिए, उसका पानी जो बनेगा ना चावल का, वो चावल को तो आप बेशक फेंक दीजिए या यूज़ कर लीजिए, पीस कर उसका पैक भी बनाया जा सकता है। पर उसका पानी जो होगा उसे डेली आप अपने चेहरे को वॉश कीजिए। उसके बाद फिर कुछ और नॉर्मल पानी नहीं लगाना आपको अपने चेहरे पर, ये आप कीजिए। देखिए आपका चेहरा वैसे ही चमक उठेगा, पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो और अपनी डाइट को सुधारिए फ्रेंड्स। आपके पेड़ जो है हमारा वो रूट है। जैसे हम पेड़ की अगर जड़ को ना सींचें, उसके ऊपर के पत्तियाँ, डंडियाँ, फूल और उन्हीं को संभालते रहें, तो वो कहाँ तक पनपेगा। आप खुद समझदार हो। वो पेड़ तो सूखेगा ही ना, जब जड़ उसकी, उसमें कीड़ा लगा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो बाहर से हरा भरा रह ही नहीं सकता वो ज़्यादा टाइम। तो ये आप भी अपने पेट को सही रखिए, रूट को, तो आपकी स्किन भी चमकेगी, आपका हेयर भी चमकेगा, फॉल होने से रुकेगा और लंबा भी होगा, काला भी रहेगा लंबे टाइम तक। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी स्किन इतनी ड्राई रहती थी किसी समय में, बहुत ड्राई रहती थी। मुझे दिन में 50 बार हाथों पर कुछ कुछ लगाना पड़ता था, जितनी बार हैंड वॉश करती थी। और लेडीज़ का तो आपको पता है किचन में सारा दिन हाथ गीला रहता है, उतनी बार मुझे हाथों पर कुछ ना कुछ रब करना पड़ता था। ऐसे ही बॉडी पर मैंने फ्रेंड्स कुछ साल पहले अपने इंदौर में जाकर, वही जो मेरे डॉक्टर्स हैं उनसे मैंने नेचुरोपैथी का में कल्प होती है एक ट्रीटमेंट, तो तरह तरह के कल्प देते हैं, किसी को दूध का, किसी को दही का, किसी को आम का, किसी और फल का। तो मुझे दिया उन्होंने दही का कल्प। 40 दिन का कल्प होता है और वो डॉक्टर की गाइडेंस में ही होता है। तो मैंने वहाँ 40 दिन हॉस्पिटल में रह के सिर्फ प्लेन दही और नॉर्मल पानी, बस इसके सिवा कुछ नहीं। और वो भी डॉक्टर डिसाइड करते थे कि कब कितना देना है, तो उनके हिसाब से मैंने सिर्फ वो लिया। और यकीन नहीं मानेंगे आप कि मैं वहाँ रहते रहते 40 दिन के अंदर कुछ ही दिनों में, मतलब मैंने अपनी बॉडी में जो चेंज फील किया, मेरी स्किन पर जो मेरे साथ लोशन था वो लगाना बंद हो गया, स्किन एकदम चिकनी हो गई, स्मूथ हो गई। नेल्स मेरे फ्रेंड्स, ये कालापन सब चला गया, पिंक हो गए मेरे नेल्स। और दांतों में, मेरे गम्स में, मेरे मसूड़ों में पेन रहता था थोड़ा थोड़ा, वो सारा ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं तो इतनी हैरान रह गई, मैंने डॉक्टर को जाके बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो कमाल हो गया, मेरे इतना भयंकर परिवर्तन आ गया 15-20 दिन में, सोचिए आप। तो तब से मुझे लगा, मैंने कहा हम लोग नेचुरल चीज़ें छोड़ बैठे हैं। दही के नाम पर हम बाज़ार से रेडीमेड वो लेकर के आ जाते हैं, तरह तरह के वो पैकेट्स में जो दही आते हैं वो ले आते हैं, योगर्ट्स ले आते हैं तरह तरह के फ्लेवर्स के, वो खाएंगे हम। क्यों घर का जमा ताज़ा दही नहीं खाया जाता क्या हम इनसे, आप बताओ। तो कहाँ से सेहत मिलेगी, कहाँ से आपको चेहरे की सुंदरता मिलेगी, कहाँ से आपके बाल आपको सही मिले। फ्रेंड्स आपको पता नहीं होगा शायद, हमारे ब्लड में एक मेलानिन नाम का एक पदार्थ होता है। वो पदार्थ का क्या काम है पता है, वो हमारी स्किन को गोरा और काला बनाने में काम करता है। वो अगर वो हमारी ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो रंग काला हो जाएगा, और अगर वो कम हो जाएगा उसकी क्वांटिटी तो वो गोरा रंग हो जाएगा। और अगर नॉर्मल रहेगा, बैलेंस में, बीच में ना कम ना ज़्यादा, तो स्किन सांवली रहेगी। आपको पता है हमारे इंडियंस की स्किन जो है वो सांवली ज़्यादा होती है, बहुत गोरी भी नहीं, बहुत काली भी नहीं, नॉर्मली जो होती है वो सांवली होती है। और सांवली स्किन मेडिकल साइंस में भी बेस्ट मानी गई है। आपको सबको मालूम होगा फॉरेन में हर वीकेंड पर लोग बीच पर जा कर के 4-4, 6-6 घंटे पड़े रहते हैं धूप में, न्यूड टाइप से नेकेड होकर के। क्यों? क्योंकि उनको अपनी स्किन डार्क करनी होती है, टैन करते हैं वो अपनी स्किन वहाँ जा कर के। क्योंकि सबको ये बात पता है कि इंडियन स्किन बेस्ट होती है हेल्थ के मामले में, हेल्दीएस्ट स्किन होती है। और हम हैं पागल की गोरे होने के पीछे भाग रहे हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, स्किन गोरी हो या काली हो, हमारा कलर कैसा भी हो, हमारी खुशी में तो कोई अंतर नहीं पड़ता ना। काली स्किन ये हमें खुश होने से तो नहीं रोक सकती ना, चीयरफुल रहने से तो नहीं रोक सकती। गोरे लोग ही हैप्पी रह सकते हो ऐसा तो नहीं है ना। फिर हम क्यों अपने काले रंग से या सांवले रंग से
परेशान होते हैं? क्यों हम दूसरों को कॉपी करने पे लगे रहते हैं? अरे हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते अपने आप को? हमें पेरेंट्स मिले, है ना, हमने एक्सेप्ट किया, हम स्त्री के रूप में पैदा हुए, पुरुष के रूप में पैदा हुए, वो हमने नॉर्मल रूप से एक्सेप्ट किया, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है कि हम लड़का क्यों नहीं हुए या हम लड़की क्यों नहीं हुए, सब एक्सेप्ट किया, है ना। हाइट भी कम ज़्यादा है तो उसके लिए भी परेशान रहते हैं। मतलब जब हम बाहर से सब कुछ एक नॉर्मल रूप से मिला हुआ, भाई बहन जैसे मिले, उनको हमने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट किया, कोई हमने अपनी कंडीशंस नहीं लगाई उसमें, या रोते धोते नहीं। तो इसी तरह यहाँ हमें जैसा कलर मिला, जैसी हाइट मिली, जैसा डील डॉल मिला, क्या फ़र्क पड़ता है ना। और देखो पुराने ज़माने में टुनटुन होती थी, कितनी बल्कि, अभी भी भारती सिंह आती है एक, खूब उसका कितना हंसाती है वो, कौन सा वो है, एक शो आता है ना हंसी मजाक का, उसमें भारती सिंह आती है, कपिल शर्मा शो, उसमें आती है वो बहुत। तो फ्रेंड्स कितनी मोटी है वो और कितनी खुश रहती है, अपने मोटापे को ही उसने एक इनकम का और एंटरटेन का साधन बना लिया। कितनी खुश रह कर के अपने मोटापे से वो एंजॉय करती है, सोचिए आप, है ना। तो क्यों नहीं हम रह सकते इस तरह से? क्या फ़र्क पड़ता है काले हैं गोरे हैं, सबकी चमड़ी जिस दिन मर जाना है ना फ्रेंड्स, उस दिन सबकी जलकर इक्वल राख हो जानी है, गोरी हो चाहे काली हो। और आप देखो मरने के बाद या रिटायर हो जाता है जब आदमी नौकरी से, तो उसकी अच्छाइयों के लिए उसको याद किया जाता है, उसके कामों से उसको, उसके गुणों से उसको याद किया जाता है। कोई ये नहीं कहता कि ये व्यक्ति बहुत गोरा था, हाय क्यों मर गया, या काला था चलो अच्छा हुआ मर गया, या अच्छा हुआ रिटायर हो गया, है ना। काले को देखना पड़ता था रोज़ रोज़, मोटे को देखना पड़ता था, ऐसा कोई नहीं कहता, सब उसके अच्छे गुणों से उसको याद करते हैं। तो गुणों की वृद्धि कीजिए, मेरा मतलब कहने का ये है। अगर आपको गोरा होना है तो अपने मन को गोरा बनाओ, अपने विचारों को, हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, वो हमारी नेचर से पहचानी जाती है, हमारे अच्छे कामों से, हमारे अच्छे गुणों से पहचानी जाती है, हमारी पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है। तो पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने की कोशिश करो। ये जो थॉट्स हैं ना, गोरा होना है, हमारे हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं, हम मोटे क्यों हैं, ये जो थॉट्स हैं ना, ये हमारी पर्सनैलिटी को धब्बा लगाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को लो करते हैं, सुपीरियरिटी लाने की जगह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाते हैं फ्रेंड्स हमें। ये सारे थॉट्स, हमने जहाँ कोई सुंदर या गोरा व्यक्ति देखा नहीं, हम फौरन ही इन भावना से ग्रसित होने लग जाते हैं उसी समय। क्यों? अरे हमारी भी एक एग्जिस्टेंस है, हम पूरे के पूरे अपने आप में समर्थ हैं, उसको पहचानो। तो फ्रेंड्स मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमें बिल्कुल भी अपनी इस चीज़ को लेकर के दुखी नहीं होना चाहिए कि कैसे भी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं हम अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं फ्रेंड्स। ऐसा मानो, हमसे सुंदर कोई है ही नहीं दुनिया में, है ना। ऐसा मानो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो अपने अंदर और चिंता करनी छोड़ दो। बस ये मुझे कहना था। बाहर से ट्रीटमेंट्स लेने के बजाय इस शरीर को अच्छे से अच्छा खाना दो, आयरन दो, विटामिन्स दो, ऐसी डाइट दो। आयरन कहाँ से मिलेगा? आंवला में भरपूर आयरन है, ग्रीन पत्ते वाली सब्जियों में भरपूर आयरन होता है, उनको खाओ आप अपने जीवन में, दैनिक जीवन में खाओ। सब्जियों के रस पियो, नारियल पानी बहुत पियो। आप ऐसी चीज़ें लोगे ना तो अपने आप आपको अंदर से हेल्थ मिलेगी, और अंदर से जो हेल्थ आएगी वो बाहर से दिखेगी ही दिखेगी फ्रेंड्स। बाहर से लिपापोती करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा बदसूरत दिखोगे थोड़े टाइम के बाद। ये मेकअप करके, केमिकल्स लगवा लगवा के जो फेशियल करके आते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये आपके चेहरे पे धीरे धीरे पिंपल्स ला देंगे। आज मैं बता रही हूँ, खुद बता रही हूँ, मैं 65 साल की होने वाली हूँ 2 महीने बाद। और आज जितनी लेडीज़ मेरी एज की, जितनी लेडीज़ फेशियल कराती हैं रेगुलर पार्लर में, उनको मेरे सामने खड़ा कर दो, उनसे बेटर मेरी स्किन मिलेगी, सच बता रही हूँ। तो मैं प्राउड नहीं कर रही, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, बिल्कुल रियलिटी है। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं आती। मैं ये मानती हूँ कि बचपन हमने एंजॉय किया, हमने यंग एज को एंजॉय किया, तो अब ओल्ड एज आ रही है तो उसको क्यों नहीं एंजॉय करते? अरे उसको भी एंजॉय करो, देखो कितना मज़ा आएगा ओल्ड एज में जीने का आपको। तो ये मेरा कहना था कि अगर आपको ब्यूटी चाहिए तो सबसे पहले तो इंटरनल ब्यूटी को बिल्डअप करो, फिर उसके अलावा एक्सटर्नल बॉडी की ब्यूटी भी अगर चाहिए तो उसको भोजन दो ना उसके हिसाब से।
बाहर से भोजन देने के बजाय अंदर से उसको भोजन दो तो शरीर आपका पुष्ट होगा, सब कुछ निखार आएगा। जैसा मैंने बताया मेरा दही कल्प का कमाल हो गया था, मैंने बहुत रियलाइज़ किया। मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं टोटली इस पर जीती हूँ, मैं भी कई बार बहुत गड़बड़ करती हूँ खाने पीने में, बहुत कुछ बना बना कर खाती हूँ, फ्राइड भी खाती हूँ, लेकिन फिर बैलेंस में ले आती हूँ उसको। एक दिन खाऊंगी तो 2-4 दिन के लिए डाइट सुधार लूँगी, तो वो बैलेंस में आ जाता है। जो खाया होता है वो मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर पाता ज़्यादा। तो ये बात है फ्रेंड्स, आप मतलब मुझसे पूछते हो इसलिए मैं बता रही हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं तो मैं इसलिए बता रही हूँ। एक एक को जवाब देना मेरे को पसंद नहीं है, और दूसरे मेरी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है उससे, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है मेरी फ्रेंड्स के कहने पर। जिसको लाभ लेना है ले लो, बाकी आपकी मर्जी, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। जिसको देखना है देखो, लाभ लेना है लो, पर मुझे तकलीफ़ होती है ऐसा देख करके, इसलिए बोलने का भाव आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ फ्रेंड्स। और आप रियलाइज़ कीजिए इस चीज़ को, आपकी हेल्थ ज़रूर संभलेगी, ठीक है। तो दांत दांत भी फ्रेंड्स आपके झड़ने बंद हो जाएंगे, सही बता रही हूँ। एक एज बढ़ेगी लेकिन आपके दांत बरकरार रहेंगे अगर आप सही डाइट दोगे। अंदर से जितना सॉलिड शरीर को बनाओगे ना, उतना वो बाहर से सॉलिड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। बाय।